गुड बेटा, अपन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज अपना 12.2, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स, it take 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. To produce a package of nuts, it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. If earn a profit of rupees 17 rupees 50 paisa per package of nuts and rupees 70 per package of bolts, how many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for the at most 12 hours a day? 12 hours a day. ठीक है, तो देखो टेबल अपन फॉर्म करेंगे। इसमें दो चीजें आपको गिवन दे रखी है, नट्स एंड बोल्ट्स। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें गिवन है, नट्स एंड बोल्ट्स गिवन दे रखा है, तो अपन टेबल फॉर्म करेंगे इसकी। इसमें देखो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बोला था, तो आपकी जो कंडीशन आएगी यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जेड। अब देखो प्रॉफिट किस किस का दे रखा है, नट्स का दे रखा है और बोल्ट्स का दे रखा है। ठीक है, नट्स का दे रखा है और बोल्ट्स का दे रखा है, ये कंडीशन गिवन दे रखी है। अब नट्स का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना दे रखा था, रुपीज 17 रुपीज 50 पैसा, और बोल्ट्स का जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, रुपीज 7 रुपीज। वो कितना रुपीज गिवन दे रखा है, 7 रुपीज गिवन दे रखा है। ठीक है, यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, यहाँ कंटेन आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, कंटेन आ जाएगा, विटामिन ए। अब देखो इसमें अपन ने दो चीजें बोली थी, मशीन है मशीन बी। मशीन ए और मशीन बी के लिए बोली। अब देखो वर्क कितना कर रही है मशीन ए, नट्स के लिए 1 आवर एंड बोल्ट्स के लिए मशीन बी 3 आवर एंड बोल्ट्स के लिए 3 आवर मशीन ए एंड 1 आवर मशीन बी। और मैक्सिमम जो है वो कितने आवर वर्क करेंगे, 12 आवर्स वर्क करेंगे। मैक्सिमम कितने आवर वर्क करेंगे, वो 12 आवर्स। ठीक है, कितने आवर वर्क करेंगे, 12 आवर्स। तो अपन यहाँ मेंशन करेंगे किसको, नट्स एंड बोल्ट्स को। तो नट्स भी x यूनिट्स एंड बोल्ट्स भी y यूनिट, बोल्ट्स भी y यूनिट की फॉर्म। तो देखो इस कंडीशन का अकॉर्डिंग हो, ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया, तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट ₹70 50 पैसा x 7 रुपये y। ठीक है, सब्जेक्ट टू x प्लस 3y। अब देखो मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल्स टू 12, क्योंकि इसने मैक्सिमम बोला है तो वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 12 आएगा। सेकंड इक्वेशन इक्वल्स टू 12, 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 12 की फॉर्म में।
तो बाय इक्वेशन फर्स्ट 12 x और y, देखो x को अपन 0 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, y को अपन ने 0 पुट किया 12 आ जाएगा। x एंड y, x को अपन ने 0 पुट किया सेकंड इक्वेशन 0 पुट किया 12, y को 0 पुट करा 4, ये कंडीशन, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू अपन अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, पर 2 का इंटरवल ले लेते हैं, आप चाहो तो 4 का इंटरवल भी ले सकते हो, ठीक है। 2 का इंटरवल ले सकते हो, नहीं तो आप 4 का इंटरवल ले सकते हो। अपन ने 2 का इंटरवल लिया 2 4 6, -4, ये कंडीशन है 0 12 फर्स्ट इक्वेशन, 12 and 4 सेकंड इक्वेशन, जबकि सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग टू इसमें अपना ग्रेटर देन देखना है अपन को, लेस देन है दोनों इक्वेशन लेस देन है, लेस देन है। और लास्ट जो हमारी कंडीशन बनेगी वो एक चीज और बनेगी, x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो भी अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो प्रोडक्ट है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये कंडीशन है। तो शेडेड रीजन अपना ये वाला होगा, ये आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। अब इस कंडीशन से इसके पॉइंट निकालेंगे तो 4, 0, 0, 4, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे अपन फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट लाइन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3x + 6y 36, 3x + y 12, तो 9 आया यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आया, 8y 24, y = कितना हो गया आपका 3, y की वैल्यू कितनी होगी 3, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x = 3, 3, ये वैल्यू हो गई। x + 7y 4, 0, 0, 4, 3, 2, 0, 68 + 2 70, 0, 4, 28, 7, 3, 21 ये हो रहा है अपना, ये 58, 52.5, अपना कितना हो रहा है 52.5 + 21, 50, ये अपना 52.5 हो रहा है, और अपना 21.0 हो रहा था 7 के हिसाब से, तो टोटल कितना आ जाएगा 73.53, तो मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम ऑफ जेड जो प्रॉफिट है 73 ये आएगा एट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 3। इस पे होगा x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 3 के पास। ठीक है, एनसीईआरटी का 12.2 एक्सरसाइज है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अपना 12.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो उसमें हमें को दो ही कंडीशन दे रखी, जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होगी एक तरह से है। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस किस का है, नट्स का और बोल्ट्स का। ठीक है, और उनके जो मशीन है और मशीन बी है उनकी वर्किंग दे रखी है 1 आवर और बोल्ट्स के लिए 3 आवर। टोटल वर्किंग है वो 12 आवर और वो भी मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब कि इसने एटमोस्ट बोल रखा था इसलिए मैक्सिमम है। मशीन बी के लिए 3 आवर और 1 आवर है, टोटल वर्किंग अपनी 12 आवर। और जो प्रॉफिट है नट्स का वो 70 रुपीस 50 पैसा है और बोल्ट्स का जो प्रॉफिट है वो कितना है अपना 7 रुपीस। देखो कुछ क्वेश्चन अपने इसमें कट गए हैं, तो हर क्वेश्चन तो मैं भी नहीं कर रहा अभी। इसके बाद अपन इसमें क्वेश्चन नंबर जो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसके बाद। तो जो इसमें अनबाउंडेड बाउंडेड वाली रीजन है वो वाली चीज कट गई है, तो इसलिए अपन को वर्क प्रॉब्लम भी सेलेक्ट करके ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो अपन को गिवन क्या दे रखा है, अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल two types of personal computer, two types of personal computers, a desktop model and a portable model। दो तरह के मॉडल गिवन दे रखे हैं, डेस्कटॉप मॉडल और पोर्टेबल मॉडल। ठीक है, that will cost of rupees 45,000, rupees 25,000 and 40,000 respectively। कॉस्ट कितनी है इनकी, दो तरह के मॉडल है, डेस्कटॉप मॉडल है, पोर्टेबल मॉडल। कॉस्ट दे रखी है 25,000 है 40,000 respectively। He estimates that the total monthly demand of computer will not exist 250 units। Find the number of units of each type of computer which the merchant should stock to get the maximum profit, if it does not wants to invest more than 70 lakh, if his profit on the desktop model is rupees 4,500 and portable model 5,000 and portable model भी 5,000। देखो इसमें भी अपना दो तरह के कंप्यूटर्स गिवन रखे हैं। यहाँ उसका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा, कंडीशन किसकी आ जाएगी, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट रिक्वायरमेंट और यहाँ पे अपना कंप्यूटर है। दो तरह के कंप्यूटर्स हैं, फर्स्ट है डेस्कटॉप मॉडल।
डेस्कटॉप मॉडल, सेकंड है पोर्टेबल मॉडल। सेकंड क्या है? पोर्टेबल मॉडल। दो तरह के मॉडल है, डेस्कटॉप मॉडल एंड पोर्टेबल मॉडल। ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है डेस्कटॉप मॉडल पे। डेस्कटॉप मॉडल पे जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका? 4500 रुपीज। और पोर्टेबल मॉडल पे जो प्रॉफिट है वो 5000 है। कितना है? 5000। ठीक है, अब देखो इसने टोटल करके जो टोटल अमाउंट दिया है वो 70 लाख रुपीस अपना इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट कितना उसका? 70 लाख रुपीस का। तो फर्स्टली हमारे डेस्कटॉप मॉडल को अपन ने अजम्पशन किया है, लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ डेस्कटॉप मॉडल बी x units and number of computers of portable model be y units, that y units। अब देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये तो अपना डेस्कटॉप मॉडल और पोर्टेबल मॉडल जो अपन ने अजम्पशन किया वो कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल कितना था? कॉस्टली ₹25,000 each computer, desktop model। पोर्टेबल मॉडल भी ₹40,000 और टोटल अमाउंट इन्वेस्ट भी 70 लाख रुपीस। 70 लाख। ठीक है, यूनिट 100,000 10,000 लाख 10,000 70 लाख। और टोटल वाला के कितने यूनिट बनाता है वो? The monthly demand of computer will not exist 250, मतलब वो 250 यूनिट से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। 250 यूनिट। कितना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करेगा? 250 यूनिट। अब अपन सबसे फर्स्टली इसकी मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएंगे। Z 4500 x plus ₹5,000 subject to first condition 25,000 x 40,000 y maximum है 70 लाख x plus y less than equals to 250 x is greater than 0 y is greater than equals to 0 250 हो गया। ये करते हैं। अब देखो इसको सिंपलीफाई करूंगा मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट 25,000 x plus 40,000 y 70 कैंसिल हो जाएगा 25x x के वैल्यू को 0 रखा फर्स्ट पे अपन ने, एक बार y को 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू अपनी 25 अपॉन 7,000 करीब 40 के करीब आना चाहिए। ठीक है, अपनी टोटल वैल्यू आ रही है पहले 7,000 is divided by 25 280 7,000 को करेंगे डिवाइडेड बाय 40 आपकी वैल्यू आएगी 175 x को अपन ने 0 रखा है तो 175 आएगा और ये y 0 रखेंगे तो 280 वैल्यू कितनी आएगी 280। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन अपनी
by question second, x plus y 250. x को 0 रखा गया तो टोटल वैल्यू 250, y को 0 रखा तो 250, ये भी कितना आएगा 250, ये यूनिट बन गया। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 50 का इंटरवल ले लेते हैं इसमें या 25 का, नियरेस्ट तो अपन पहुंच जाएंगे, है ना। तो 50 का इंटरवल ले लेते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300। देखो 250 250 ये अपनी सेकंड इक्वेशन थी। गिवन 175 280 नियरेस्ट इधर आएगा 300 के करीब। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन और ये अपनी सेकंड इक्वेशन, ये कंडीशन है। अब दोनों वैल्यू क्या है, लेस देन है, क्योंकि मैक्सिमम था, जो दोनों वैल्यू अपनी क्या है मैक्सिमम, उस मैक्सिमम के अकॉर्डिंग टू अपन वैल्यू को देते हैं तो लेस देन के अकॉर्डिंग टू आएगा ये वाला पार्ट, और x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन ये वाला पार्ट है। तो अपन शेडिंग कर रहे हैं ये वाला पार्ट आएगा, ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखो यहां जो वैल्यू है, फर्स्ट जो वैल्यू है ये 250,0 है, सेकंड यहां पे ये 0,175 है, और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अपन ने जो ये इक्वेशन थी इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई करा, या तो 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों को अपन को एलिमिनेशन करना है। तो मैंने 40 से मल्टीप्लाई करवाया तो 20 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 20 से करा तो 25x plus 40y equals to 7000, और सेकंड इक्वेशन आ गई 25x plus 25y equals to 6, 25 into 25 6250, 25 into 25 अपना 625 हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया, इसको सॉल्व आउट करते हैं अपन, कैंसिल आउट हो गया 15 बाय 750, कितने टाइम चला कैंसिल आउट हो गए 50 टाइम, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अपन सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन में तो 200 50 plus x equals to 250, then x equals to 200, ये वाला कोऑर्डिनेट अपना कितना आ जाएगा 200 और ऐसे देखो आप बिल्कुल, जब अपन ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करके हमें कोई दिख जाएगा, इसमें थोड़ा सा वैल्यू अपनी सही आ गई थी तो अपन को प्लॉट करने पे भी अपनी वैल्यू वहां पे दिख रहा है इंटरसेक्शन का 200, और जो अपने पास टाइम नहीं है तो अपन डायरेक्ट ग्राफिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकली में भी ये मिल रहा है तुमको x की वैल्यू 200 और y की वैल्यू कितनी मिल रही है तुमको 50। अब अपन इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x 5000 y, फर्स्ट आपका आ रहा है 250 250 0,175 250 plus 0 1200 200 plus 5000 50 0 plus 175, ये कंडीशन है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अपन ने सबसे पहले 45 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 11
1125 00. Second value अपनी 45,219 के अकॉर्डिंग टू चल गया मल्टीप्लाई बाय 200 4500 multiply by 200 multiply by 200 9 lakh plus 50 into 5000 50 multiply by 5000 multiply by 50 तो ये टोटल अपना आ जाएगा 9 लाख ऐड करने के बाद 11 लाख 1150,000 ये आएगा एक लाख 75,000 अपन तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिली 11,50,000 ये वाली मैक्सिमम दैट 1150,000 and x equals to 200 and x equals to 50 y equals to 50 की फॉर्म ठीक है देखो क्वेश्चन अपना थोड़ा लेंथी रहता है इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी लेंथी है कैलकुलेशन ध्यान से करना बेटा है ना कैलकुलेशन ध्यान से करना अब देखो इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस है ठीक है बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे ओके बाय